हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। अभी मैं छत पे आई हूँ भाग भाग के, क्योंकि बारिश आने वाला है। सोचा कपड़ा उतार लेती हूँ और आपसे कुछ बातें भी कर लेती हूँ। तो ऐसे ही बने रहे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होगे। तो बने रहे ब्लॉग में। कपड़ा उतार लेती हूँ, फिर आपसे बातें करते हैं। एक मिनट, मैं बाहर का पहले मौसम दिखा दूँ आप लोग को, ठीक है? कितनी तेज बारिश आ रही है वो मैं दिखा दूँ। ये देखिए कितनी तेज बारिश आ रही है। ये जो ब्लू वाला कवर दिख रहा है ना, वहाँ पे एयरपोर्ट है। देखो कितना तेज बारिश आ रही है। शिला नगर है ना, उधर बारिश हो रहा है। और ये देखो एयरपोर्ट। ये देखिए हम लोग छत पे ही गार्डनिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? तो अभी छत पे आए हैं, कपड़ा उतार लेती हूँ, फिर आपसे बातें करते हैं। हे गाइस, तो जैसा हमने बात कर रहे थे स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी के बारे में बताया था आपको। मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी थी, तो लड़की की स्टोरी थी, सॉरी मिडिल क्लास फैमिली नहीं, लड़की की स्टोरी थी। तो मैं उसी के बारे में बात करना था आपसे। तो जैसे कि वो लड़की शादी करके ससुराल आ गई थी। ससुराल से जहाँ पे उसके हस्बैंड की फैमिली रहते थे, वो वहाँ पे आके रहने लगी थी। चल रहा था सर, लाइफ उसकी चल रही थी। हस्बैंड आए, फिर उसको रख के छुट्टी पे चले गए। तो उसके बाद उसकी लाइफ चल रही थी। तो लाइफ चल रही थी और धीरे धीरे ऐसे चल रही थी। बस छः महीना तक अच्छे से लाइफ चली। मतलब 6 महीने तक लड़की की लाइफ बहुत अच्छे से चली। और तब कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कुछ भी घर में करो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम जो हो सो तुम हो, जो भी हो सो तुम ही हो। मतलब कुछ भी, मतलब एक जो बकरे को हलाल करने से पहले बकरे को दाना देते हैं ना, आप सबको पता होगा, वही हाल था उस लड़की के साथ। बट उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। फिर 6 मंथ के बाद, 7 मंथ ऐसे चलते रहा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये सारे क्या, थोड़े बहुत देख उसको घर की समझ में आ गई। घर के रूल, घर के सबकी बातें समझ में आ गई कि घर में क्या है सीन, कि जो बोलूँ वही करना है, जो कहूँ वो बोलना है, जो करना। वैसा था उस लड़की के साथ। तो ऐसे चलते रहा। फिर उसके बाद घर में कुछ भी हो गलती, ब्लेम सारा उसके ऊपर ही आएगा। तुमने किया है, तुम्हारे वजह से हुआ है, जो भी हो सबका ब्लेम उसके वजह से ही आएगा। तो ऐसे ही चलते रहा। करते करते वो लड़की प्रेग्नेंट हुई। मतलब क्या, शादी के 1 साल के बाद, जस्ट 1 साल के बाद, हाँ। तो उसके बाद उस लड़की वो जो प्रेग्नेंट हुई थी, तो ऐसे ही चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, फिर उसको 3 मंथ के बाद वो ऐसे ही नॉर्मली कुछ इशू हो गया। तो वो डॉक्टर से दिखाने गई, तो डॉक्टर बोला कि जो बेबी है उसका ग्रोथ नहीं है, तो आपको बेबी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि ग्रोथ नहीं है तो आप बेबी नहीं रख सकते हो। यदि जो रखोगे तो बाद में बेबी आपका, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा पैदा नहीं होगा। जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होगी बेबी के साथ, तो अच्छा पैदा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको बेबी अच्छी नहीं होगी। तो आप क्या करना चाहते हो, और ये बेबी सक्सेसफुल नहीं भी होगा। तो उसके फैमिली वाले ने राय किया कि ठीक है, ऐसी बात है तो इसको अवॉइड कर देते हैं। तो बच्चे को एबॉर्शन हो गया। वो मेन बच्चा नहीं था, वो बस एक ऐसे ही था। फिर उसके बाद उसकी लाइफ फिर नॉर्मल तो नहीं हुई, लाइफ चल रही थी, ठीक है, ऐसे ही लाइफ चल रही थी उसकी। उसके बाद
उसने उसके फैमिली थोड़ा बहुत मतलब चल रहा था, वो लड़की भी देखती थी तो फैमिली भी देखती थी उसको, ऐसे ही एक दूसरे का चल रहा था। ऐसे करते करते चलता था, सभी 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 उसके साथ, मतलब बहुत उतने भी नहीं, मतलब फिर भी अच्छे व्यवहार नहीं थे। हाँ, पर शादी करने के आने के बाद उस लड़की का मायका छूट गया था, छूट नहीं गया था, छुड़वा दिया गया था। जैसा कि आपको बताएं, छुड़वा दिया गया था। मैं कैमरा बहुत हिलाती हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करने की आदत नहीं है ना, तो फर्स्ट टाइम करो तो कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता है, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना इस बात को। तो उसके बाद वो उसका मायका छुड़वा दिया गया था। छुड़वा दिया गया ना मीन्स 2 साल में 4 दिन के लिए गई, साल भर में गई, ऐसे करके वो जाती थी मायके मम्मी। हाँ, उसके सामने भी कंडीशन भी रखा गया था। ससुराल आते ही शादी में तो हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वैसे ही कुछ प्रॉब्लम हुई थी शादी में। उस फैमिली वाले के साथ इशू कुछ हुआ था, उसी फैमिली के इशू की वजह से उस लड़की के साथ बोला गया कि तुम्हारे घर वाले ऐसे किए ऐसे किए ऐसे किए, बहुत कुछ बोला गया लड़की को। उसके बाद एक कंडीशन रखा गया उसके लड़की का में, या तो मायका या तो ससुराल। और लड़की को समझ में नहीं आया वो करे तो क्या करे, ठीक है। तो लड़की बोली कि उसकी मम्मी ने एक चीज़ बताया था उसको, लड़की को, कि यदि जो मायका उठेगा तो तुम मायका को कभी भी मना सकती हो, पर ससुराल उठेगा तो ससुराल को तुम नहीं मना सकती हो। ये बात उसकी मम्मी ने उसको बोला था कि यदि जो मायका उठता है तो तुम मायका मना सकती हो, पर ससुराल उठेगा तो ससुराल को तुम नहीं मना सकती हो। तो पहले ससुराल को पहला प्रायोरिटी ससुराल को देना, उसके बाद मायका को देना। तो लड़की वही याद था उसके बाद दिमाग में कि मम्मी ने ऐसा उसको बोला था। तो उसके बाद वो लड़की क्या की कि बोली कि कोई नहीं, वो बाद में अपने फैमिली को मना लेगी, और वो फैमिली को मना लेगी और मम्मी पापा को समझा देगी घर जाएगी। तो उसने चूज किया कि ठीक है, मैं मम्मी से बात नहीं करूँगी, और फैमिली को चूज किया कि हाँ आप लोग पहले हो, बाद में फैमिली है, ठीक है। वो ऐसा करके लाइफ जीने लगी, ठीक है। तो ऐसे करते करते मतलब क्या ही बताएं, वो एक चीज़ बहुत गलती कर रही थी कि हर चीज़ बात मानती थी वो। एक यही प्रॉब्लम था कि उसको हर चीज़ बात मानती थी। लड़की तो जी थी ना, वो उस फैमिली की हर बात मानती थी क्योंकि उसको कुछ समझ में आता नहीं था। आपको जैसा बताया था कि वो अभी जस्ट कॉलेज करके उसका मैरिड हुआ था, तो उसको दुनियादारी के बारे में पता नहीं था कि दुनिया वाले होते कैसे हैं। तो इसीलिए वो लड़की जो भी ये लोग बोलते थे मानती थी वो लड़की, और सुनती थी, ठीक है। तो ये बात चलता रहा। और दूसरी चीज़, उस घर में कोई वो नहीं था, टाइम टेबल का कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था। हर चीज़ का मतलब क्या ही बताऊँ, अपनी मर्जी थी। खाना पीना सोना बैठना उठना हर चीज़ अपनी मर्जी, कोई चीज़ का टाइम फिक्स नहीं, कोई कौन क्या कर रहा है कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक होता है ना फैमिली के हर चीज़ की टाइमिंग होती है, हर चीज़ का टिप होता है, उसका वो नहीं था। फिर वो लड़की का लाइफ चल रहा था, उसने जो सोच किया उससे चल रहा था। उसने बहुत ज़्यादा ही उसमें घुल गई। ये हर लड़की करती है, वो लड़की नहीं कि हर लड़की करती है कि वो पूरे ही अच्छे से उसमें घुल गई। ससुराल वाले को एकदम पूरा अपना मतलब जो है सो आप ही लोग है, जो है सो आप ही लोग कहोगे वही करेंगे, वो करके वो पूरा बात तो उसका मानने लगी। ऐसे करते करते रात चलते रहा। कभी सास के नखरे, कभी देवर के नखरे, कभी ननद के नखरे उस लड़की के झेलने पड़े, सबके नखरे झेलने पड़े, ठीक है। ऐसा नहीं था कि किसी का झेलना नहीं था, सबके सबने किया था उसका, ठीक है। और ऐसे करते करते ऐसा कुछ सीन भी हुआ, अब वो तो बताएंगे नहीं आपको, बस वो छोड़ो। ऐसा कुछ सीन भी हुआ, फिर वो सीन हुआ, फिर वो घर गई अपने घर। फिर उसके पापा ने समझाया कि नहीं, ससुराल वाले जो ससुराल में ऐसा होता है, थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा आपको, ऐसे करना पड़ेगा करके। ये बात उसकी मम्मी को पता नहीं चला, मम्मी को नहीं बताया, पापा ने समझाया उसको। तो पापा की बात समझ के वो लड़की रहने लगी ससुराल में। ऐसे बीतते गया, फिर वो 2 साल बीत गया, 2 साल शादी का बीत गया। 2 साल के बाद उसे फिर वो मतलब एक बेबी प्लान कर रखी थी, बेबी प्लान होगा, ठीक है। तो उसको बेबी एक होने वाला था, तो एक बेबी उसको हुआ, बेबी हुआ। तो वो बेबी हुआ तो फैमिली वाले बहुत खुश हो गए। उसी बीच उसके पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, उसके मम्मी पापा को भी बुलाया गया लड़की के,
लड़की के मम्मी पापा को बुलाया गया, पर उस लड़की को ये नहीं पता था कि बुलाने के बाद उसके फैमिली को इतना बेइज्जत किया जाएगा बुलाकर। वो हुआ, उसके बाद कोई नहीं, तो उसके माँ बाप को लगा कि बेटी ससुराल में होता है, कोई नहीं उतना सब कुछ करता है, तो वो लोग भी कुछ बेटी ससुराल समझ के इग्नोर कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं बोले। वो लोग बहुत क्या हुआ, कोई नहीं, और वो बच्चा पैदा हुआ, फैमिली उसकी मम्मी पापा भी आए थे लड़की की। बच्चा होने के बाद उसके मम्मी पापा चले गए, और बच्चे हुए, थोड़ा बहुत लाइफ, मतलब बच्चा होने के बाद तो थोड़ा लाइफ ठीक हो जाता है हर किसी का, वैसे उस लड़की का थोड़ा बहुत लाइफ ठीक हुआ, फिर भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो एक बच्ची और बच्चे में बच्ची हुआ, तो लड़की की लाइफ ठीक नहीं हुआ। वो लड़की घर के पूरे काम करे, सब काम करे, उसके बाद वो रात में लेट सोए, सुबह जल्दी उठे, ऐसा करके उसका चलते रहा। और वो लड़की जब बच्चा हुआ तो सोची क्या कि घर का ये बहुत साल बाद इस घर में बच्चा हुआ है, वो बच्चा सबकी खुशी है, ऐसे करके उसने सबके साथ मतलब क्या, वो ज़्यादातर वो बच्चे वो दादी के पास रहने लगा बच्चा, ठीक है। तो रहने नहीं लगा, लड़की सोची कि ठीक है, फैमिली को बहुत दिन बाद बच्चा मिला तो फैमिली खुश रहेगी, उस फैमिली को मतलब कोई बात नहीं, बच्चा घर में ही तो है, हमारे पास रहे, तो ऐसे करके बच्चा उनके पास रहने लगा। ऐसी फैमिली चलाई करते रहे, वो पूरे दिन काम करे, सबका बात सुने, और रात में लेट सोए, सारे काम, सेवा पानी सब चीज़ चलने लगा, ठीक है, ऐसे चलने लगा। वो करती गई सबका, हाँ, पर सबकी सुनती थी, बोलती कुछ नहीं थी, कोई जो बोले वो बात मानती थी, करती थी, और किसी की बात वो इग्नोर नहीं करती थी। तो वो बहुत अच्छी बन गई कि हाँ, सब की बात सुन रही है, सब मतलब जो हम लोग कर रहे हैं वही कर रही है। तो वो लोग बोलते थे हाँ, सब जो बोले, फिर भी उतने करने के बाद भी उस लड़की की कमी ही निकाली जाती थी कि तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में वो कमी है, तुम ऐसे हो, वैसे हो, अनपढ़ हो, गंवार हो। जबकि लड़की इंटर की थी, आपको तो बताया कि इंटर की थी, बिहार से पढ़ी हुई थी, इंटर की हुई थी, फिर भी उसको गंवार बोला जाता था, अनपढ़ बोला जाता था लड़की को। लड़की ने कुछ नहीं बोला, सुनती रहती थी सबकी, पर हाँ, सुनती रहती थी। और रात में सबके सोने के बाद वो रात में लड़की बहुत रोती भी थी कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो मुझे ऐसा हुआ, ऐसा मतलब ऐसा फैमिली मिला, ठीक है। और दूसरी बात, उस शुरू से ही था कि यदि जो फैमिली बीमार पड़ती है तो आप केयर कर सकते हो, और आप बीमार पड़ोगे तो आप नाटक किए हो। ये हर घर का होगा या नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर बहू के साथ होता ही है, ठीक है। अक्सर बहू के साथ यही होता है कि बहू बीमार पड़े तो बहू नाटक की है, और बाकी वो लथी फैमिली जो भी होता है। और दूसरी बात, उसमें एक बात और बोला जाता था, जब बीमार पड़े तो तुम कोई स्पेशल नहीं हो, मम्मी भी तो बीमार पड़ती है तो काम करती है, तो यार सबकी बॉडी एक जैसे नहीं होती, ठीक है। उस लड़की को यही बोलता था कि मम्मी भी बीमार पड़ती है तो काम करती है, तो तुम क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये बात उस लड़की को बोला जाता था, पर क्या ही बोले, लड़की को कुछ नहीं। फिर वो अपने बॉडी को इतना स्ट्रांग बना ली कि वो कभी भी बीमार पड़े, कुछ भी हो। आपको पता है किसी का ऑपरेशन होता है कहीं भी 2 महीने रेस्ट मिलते हैं, पर उस लड़की का ऑपरेशन के बाद वो लड़की खुद 15 दिन में उठ के काम करना शुरू करी है, घर का टोटल काम करती थी वो लड़की। तो सोचो, ठीक है। वो लड़की साथ ऐसा चलता रहा, ठीक है, ऐसे ही बीत गया। फिर उसकी फैमिली इशू बढ़ते गए। जब भी हाँ, दूसरी बात क्या थी, उस लड़की के साथ एक चीज़ और भी था कि उसके हस्बैंड उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे, और ज़्यादातर वो अपनी मम्मी से बात करते थे, मम्मी के साथ वो लड़की रहती थी। लड़का ज़्यादा बात करता था मम्मी से, ज़्यादा कुछ मम्मी से शेयर करता था, ठीक है। और लड़की से कुछ बात कभी खुल के किया ही नहीं, ठीक है। तो वो चलता रहा लड़की का, और उससे ही उसका वो चलता रहा, ठीक है। और उसका वो हर चीज़ में उसकी बीबी की गलती लिखाई देती थी, और बीबी की गलती ही लड़का को समझ में आता था कि हाँ बीबी की गलत, पर हाँ, वो कभी वो आवाज़ उठा के बोलता नहीं था कि ऐसा क्यों, कि हर चीज़ में वही गलत क्यों। वैसे ही उसकी लाइफ चल रही थी। 2 साल बच्चे का हो गया, 2 साल बच्चा, और साथ में
बच्चा होने के बाद भी उसके मायके जाने का अलाउ नहीं था। सॉरी बच्चे होने के बाद भी उस लड़की को मायके जाने का अलाउ नहीं था। और मायके यदि जो भेजा भी जाता था तो 4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन, उस बीच में उसको बोला जाता था बच्चे लेके नहीं जाना है, बच्चे छोड़ के जाओ। अब एक बात बताओ, एक छोटे बच्चे और उसकी माँ से लोग बोले कि बच्चे छोड़ के जाओ या बच्चे लेके जाओ तो ये नहीं करना वो नहीं करना, ध्यान रखना। अबे यार, सब कोई बच्चे का ध्यान रखता है, कोई इतना अथी नहीं होता है, ठीक है। सबको बच्चा प्यारा होता है। बहुत ज़्यादा उसको ऐसे किया जाता था प्रताड़ित। ऐसे करते करते 2 साल बीता। पर घरेलू जो होते हैं ना, घर में ड्रामे, आप जो टीवी सीरियल में देखते हो ना, माय गॉड, उससे भी बदतर वो घर में ड्रामा होता था। मेलो ड्रामा बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, मतलब बहुत कुछ। वो लड़की तो उस घर में ही सच्ची सीखी। आपको अभी और पार्ट वीडियो का आएगा ना, उससे पता चलेगा कि क्या क्या। ऐसे करते करते उसकी लाइफ, घर के ड्रामे में तो चल ही रहा था घर का ड्रामा, उसमें ही उसकी लाइफ बीता क्या मतलब 2 साल निकला, ठीक है। 2 साल में बच्चा छोटा ही था, उसका 2 साल निकला। घर में पूरे काम करना, फरमाइश पे खाना बनाना, फरमाइश पे पूरा करना। और हाँ, डेली दाल चावल नहीं खाना। उसको घर में दाल चावल तो एक नॉर्मल खाना है, डेली फरमाइश होते थे। जैसे होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स करके आता है ना, तो होटल मैनेजमेंट में होटल में ऑर्डर दिया जाता है, वैसे होटल था, होटल में ऑर्डर दिया जाता था। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके लड़की आई थी, ठीक है। सोचो, जो लड़की को कभी कुछ आता नहीं था, वो लड़की को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आई थी। जो तरह तरह के उसको बोला जाता था खाना बनाओ डेली, ठीक है। ऐसे करके उसकी लाइफ चल नहीं रही थी, वो लड़की चला रही थी, ठीक है। और कुछ बोलती किसी को नहीं थी। ऐसे करके वो बस चल रहा था, ठीक है। तो बहुत देर बातें हो गई, अभी चलते हैं नीचे। फिर आपको अगली पार्ट आपको बाद में आएगा, तो फिर अगले पार्ट में आपको और बात करेंगे, ठीक है। तो अभी घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है, बारिश बहुत आने वाली है। और नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। और इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो आते रहेगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी देखिए एकदम अंधेरा हो गया पूरा, बारिश बहुत तेज आने वाली है। चलते हैं नीचे, बाय बाय।